शीर्षक दादा का आखिरी बीज। एक हरे भरे गांव में दादा करीम नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरा चेहरा उसकी उम्र की कहानी कहते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गांव के बच्चे उसे बस एक साधारण बूढ़ा किसान समझते थे, मगर उसका पोता अली जानता था कि दादा की हर बात में कोई गहरी सीख छिपी होती है। अली एक समझदार लेकिन बहुत जल्दी करने वाला लड़का था। वह हमेशा जल्दी सफल होना चाहता था। वह शहर जाकर बड़ा आदमी बनने के सपने देखता था और गाँव की सादी जिंदगी उसे पसंद नहीं थी। एक दिन दादा करीम ने गाँव के सभी बच्चों को अपने आंगन में बुलाया। उन्होंने हर बच्चे को एक एक बीज दिया और कहा, जो इस बीज को धैर्य और ईमानदारी से उगाएगा वही असली विजेता होगा। बच्चों ने बीज ले लिए, लेकिन वे इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अगले ही दिन सबने अपने अपने गमलों में बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद ज्यादातर बच्चों के गमलों में छोटे छोटे पौधे निकल आए, लेकिन अली के गमले में कुछ भी नहीं उगा। दिन बीतते गए, अली रोज पानी देता रहा, मगर मिट्टी शांत रही। वह परेशान हो गया। उसे लगा शायद उसका बीज खराब है। आखिरकार उसने बाजार से एक नया बीज खरीदा और चुपके से उसे गमले में लगा दिया। कुछ ही हफ्तों में उसका पौधा सबसे लंबा और सबसे हरा भरा हो गया। गाँव वाले उसकी तारीफ करने लगे। अली को गर्व होने लगा कि वह सबसे आगे निकल गया है। कुछ महीनों बाद दादा करीम ने सभी बच्चों को फिर से बुलाया। हर बच्चा अपना पौधा लेकर आया। किसी का छोटा था, किसी का बड़ा, मगर सभी खुश थे। अली भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बड़ा सा पौधा लेकर आया। दादा ने सभी पौधों को ध्यान से देखा, फिर वे धीरे से बोले, मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे, उनसे कुछ भी नहीं उग सकता था। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अली के हाथ कांपने लगे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने सबको धोखा दिया है। दादा ने प्यार से कहा, जिंदगी तुम्हें ऐसे मौके देगी जहाँ सच बोलना मुश्किल होगा। कुछ लोग धोखा देकर आगे निकल जाएंगे, लेकिन असली जीत सच्चाई में होती है, झूठ की जीत में नहीं। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने अपनी गलती मान ली। दादा करीम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, आज तुमने पौधा नहीं उगाया, लेकिन अपना चरित्र उगा लिया है। समय बीतता गया। अली ने ईमानदारी को अपनी जिंदगी का नियम बना लिया। वह पढ़ लिख कर वापस गाँव आया और बच्चों को पढ़ाने लगा। दादा एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी दी हुई सीख गाँव के हर दिल में जिंदा रही, क्योंकि असली बीज मिट्टी में नहीं, इंसान के दिल